अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। केक्स आपको पता है कि मेरा फेवरेट केक, पता नहीं आपको खैर नहीं पता होगा मेरा फेवरेट केक कौन सा है। एक ही केक है और वो है चीज़ केक। और जो केक आज मैं बना रहा हूँ चीज़ केक का, ये बेसिकली 1999 में एक रेस्टोरेंट कराची में हम लोग रन करते थे और वहाँ पे एक केक के सप्लायर थे, वो बनाते थे आलमंड चीज़ केक, मासूम भाई। और क्यों, मुझ जैसा केक तो मैं कभी बना ही नहीं सकता। वो बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह, इंटरनेशनली अमेरिका से ट्रेंड बंदे थे और उनकी जो पेस्ट्री वर्क था वो फिनोमिनल था, बेहतरीन आला क्वालिटी का। और आज उसी रेसिपी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। साथ में बना रहे हैं चिकन तेरियाकी विथ स्पेगेटी। और चिकन तेरियाकी बेसिकली जैपनीज़ डिश है और बड़ी मशहूर, यानी जैपनीज़ खानों में सबसे ज़्यादा मशहूर कोई अगर डिश है सिवाय सुशी और साशिमी के, ये बड़ी मशहूर डिश है। और इसको हम बनाएंगे हमारी रेजिया पास्ता की स्पेगेटी के साथ। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारी चीज़ केक की तरफ। और ये कल हमने एक पेस्ट बनाया था, अगर हमने प्रोग्राम नहीं देखा, स्वीट पेस्ट। ये 1400 ग्राम हमने मैदा लिया था, बल्कि सबसे पहले हमने 1 किलो यानी 1000 ग्राम मक्खन लेके उसमें आइसिंग शुगर डाल के उसको फेंटा, वनीला एसेंस डाला, 3 अदद अंडे डाले, फिर मैदा मिक्स करके इसको हमने क्लिंग रैप कर दिया था और उसका नतीजा ये निकला। ये देखें, ये स्वीट पेस्ट आ गया। और ये काफ़ी सारा क्वांटिटी में बनाया था। नेक्स्ट वीक में भी इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीक में भी मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगा। ये बना के आप स्वीट पेस्ट इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं फॉर अबाउट गुड 3-4 मंथ्स। 3 महीना आराम से आपके फ्रीज़र में चलेगा। और इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के टार्ट्स और पाइस बनती हैं। ये आज उसी सिलसिले की कड़ी है, तो अगर प्रोग्राम नहीं देखा कल वाला देख लीजिए स्वीट पेस्ट कहाँ से आया, ताकि आपको ये ना हो कि ये कहाँ से चीज़ आ गई। ये बेसिकली कल हमने बनाई थी। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया। अच्छा, ये इसका एक सबसे बड़ा इशू ये है कि इसको आपने जब बेलने जाएंगे, अगर फ्रिज से निकाला है थोड़ा सा देर के पहले निकाल लिया, मैंने कोई आधा पौना घंटा पहले निकाल लिया था और ये थोड़ा सा कदरे नरम हो गया। लेकिन इसको बहुत नरम नहीं होना चाहिए, अगर बहुत नरम हो गया तो फिर इसको हैंडल आप नहीं कर पाएंगे। सो ये थोड़ा ज़रा इसको एक तो थोड़ा नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। और फिर इसको आपने बेलना शुरू करना है। और बेलने के साथ साथ ज़हन में रखिएगा कि इसकी हैंडलिंग जो है, बस जल्द से जल्द आपने इसको बेलना है और जल्द से जल्द इसको ट्रे में डालना है। फिर इसको हम बेक करेंगे, इसको कहते हैं ब्लाइंड बेकिंग। वो कैसे होगी वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम तो इसके डो को हमने बेलते जाना है। और साथ में मैंने स्पैचुला नाइफ इस से रखी है ताकि नीचे से इसको हल्का सा एक दफ़ा उतार लिया जाए, खोल लिया जाए, चिपक ना जाए। और ये जो क्रैक बीच में नमूदार हो रहे हैं, इसको आपने हाथ से इसी तरह जोड़ते जाना है। ये बेलते गए और ये देखें, स्पैचुला से आपने इसको खोल लिया। इसमें जो क्रैक नमूदार हो रहे हैं होंगे, कोई मसला नहीं। इसको आप हाथ से इस तरह प्रेस करेंगे तो ये सारा वापस जुड़ जाएगा। बेलते जाएंगे दोबारा। और मेरे पास यहाँ पे सांचा है जिसमें हमने इसको बिछाना है। और बिछाने के लिए यहाँ पे मैंने सांचा यहाँ पे रख दिया। सबसे पहला काम, इसको एक दफ़ा और नीचे से छुड़ा लें। और इसके बाद फाइनली अब इसको मैं बेल लेता हूँ सांचे के हिसाब से। और एक दफ़ा इसको और ये छुड़ा लिया, बस इसको हल्का सा प्रेस कर लिया ताकि बीच में कोई क्रैक वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। अब आपने आराम से इसको बेलन के ऊपर रोल करना है। और इसके बाद ये सांचा लिया और ये सांचे में इसको आपने इस तरीके से रख देना है। इसके बाद सिंपली इस सांचे को इसके ऊपर प्रेस कर देना है, बस। ये साइडें इसकी गई और ये अंदर इसके सांचा आ गया। और इसके बाद इसको आपने कर दिया लॉक, बस अंदर में ये इस तरीके से आ गया। देखिए बिल्कुल सेट इसके अंदर बैठ गया। और इसको हाथों से इसके कोनों को हल्का सा प्रेस कर लिया। ये साइड जो है ये सारा इसमें से डो निकाल लिया। देखिए ये हमारा हो गया तैयार इसके बेस। अब बेस को हम करेंगे ब्लाइंड बेक 200 डिग्री पे और 10 मिनट के लिए। ये बेक होके निकलेगा, फिर इसके अंदर इसकी फिलिंग जाएगी। लेकिन जहन में रखना है, इसको मैं होल्स इससे कर रहा हूँ कि बेकिंग के दौरान फूलेगा और ये बिल्कुल ऊपर से डोम टाइप का ना बन जाए, इस वजह से इसमें हमने होल्स करने हैं। ये होल्स किए,
साइडों को हल्का सा दोबारा एक दफ़ा फिर हाथ से बिठा दिया, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। देखिए बिल्कुल बेहतरीन, साफ़ सुथरा, साइडों से पूरा ये आ गया। देखिए कम्प्लीटली। अब ये जा रहा है सीधा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स। नीचे की हीट हमेशा ऑन करनी है आपने, ऊपर की हीट बिल्कुल नहीं ऑन करनी, सिलेंडर ऑन नहीं करना, अदरवाइज़ कलर आ जाएगा। और ये ओवन पहले से हमने ऑन करके रखा हुआ है 200 डिग्री पे। सेंटर में रखना है, ये सेंटर में गया। ठीक 10 मिनट बाद निकालेंगे इसको, इसके बाद इसकी फिलिंग बनेगी। और ये जो डो बचा हुआ है ये फौरी तौर पे जिस थैली से हमने निकाला था उसी थैली में वापस डाल देंगे, तो ये फ्रेश रहेगा। और ये आराम से, मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीना ये फ्रीज़र में निकाल सकता है, फ्रिज में 1 महीना निकालेगा। लेकिन क्लिंग रैप करके इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके और थैली में बिल्कुल रैप करके, एयर ना हो उसमें, तो ये बिल्कुल काफ़ी अर्से तक फ्रेश रहेगा। इसकी फिलिंग अभी बनेगी लेकिन वो थोड़ी देर बाद, जैसे ये सांचा निकलेगा, इन द मीन टाइम हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। और फिलिंग में क्या कुछ शामिल हो रहा है उसकी तरफ आ जाते हैं। 3 अदद अंडे हैं, साथ में क्रीम चीज़ आ गई, आइसिंग शुगर आ गया। क्वांटिटीज़ इनकी मैं आपको बता देता हूँ कितनी कितनी है। 350 ग्राम स्वीट पेस्ट था अप्रॉक्सीमेटली, 250 भी बन सकता है, 200 भी बन सकता है। और साथ में अंडे 3 अदद इसकी फिलिंग के लिए। बादाम इसमें लेके 100 ग्राम हमने इसको छील के, इसका छिलका उतार के और फिर उसको हाथ से या चॉपर में चॉप कर लें, रफली चॉप कर लें। बहुत मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए लेकिन बहुत छोटे पीसेस भी ना हो। और कैस्टर शुगर इसमें आ गया 250 ग्राम। अच्छा, ये डिपेंड करता है, कुछ चीज़ के मीठे कम लोग खाते हैं तो इसमें आप कम कर सकते हैं, 200 ग्राम भी कर सकते हैं, 150 ग्राम तक भी जा सकते हैं और 250 ग्राम भी रख सकते हैं। कुछ लोग स्वीट, वैसे आमतौर पे चीज़ केक जो है ये मोस्टली थोड़ा कम ही मीठा होता है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सांचा जब तक निकलेगा हम इसकी फिलिंग बना के दोबारा फिर उसको ओवन में रखेंगे बेक करने, और फिर आ जाएंगे हम हमारी स्पेगेटी की रेसिपी की तरफ। कर जाएगा पीरियड बैक। आमंड चीज़ केक अज्जा, स्वीट पेस्ट 350 ग्राम, क्रीम चीज़ 350 ग्राम, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कटे बादाम 100 ग्राम, कास्टर शुगर 250 ग्राम, मैदा 1 खाने का चमचा। वापस आ गए और चीज़ केक का जो अभी हमने सांचा रखा था मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हमने को सेंटर में रखा हुआ है, 200 डिग्री पे बेक हो रहा है। 10 मिनट की इसकी बेकिंग का टाइम है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड बेकिंग, यानी इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं होती और सिंपल इसको पहले बेक करके निकालेंगे। उसकी वजह ये है कि इसका जो क्रस्ट है पहले इसको थोड़ा पकना चाहिए, फिर फिलिंग जाएगी। अगर फिलिंग आपने डायरेक्ट डाल दी और फिर उसके साथ पका दिया तो ये क्रस्ट कच्चा रह जाएगा। बेक तो हो रहा होगा लेकिन वैसी बेकिंग नहीं होगी जिस तरह इसकी होनी चाहिए। इसी वजह से इसको हम ब्लाइंड बेक करते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग में सबसे पहले तो हम इसमें क्रीम चीज़ शामिल करेंगे। अच्छा, क्रीम चीज़ बॉटल्स में भी मिलती है। इस चीज़ केक के लिए हमेशा टब वाली चीज़ लें, क्योंकि आम वो जो बॉटल वाली है वो नमकीन होती है और वो आमतौर पे स्प्रेड वगैरह और सेवरी फूड में तो डल सकती है, स्वीट में नहीं डल सकती। स्वीट केक के लिए या कभी भी कोई स्वीट्स बना रहे हो उसके लिए क्रीम चीज़ का जिक्र आए तो हमेशा आपने टब वाली चीज़ ही लेनी है इसमें। सो सबसे पहले इसमें ये टब वाली चीज़ शामिल की। इसके बाद इसमें आ गया आइसिंग शुगर, फिर आ गया इसमें 3 अदद अंडे, 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा डलता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डलेगा, नहीं तो केक सख्त हो जाएगा। साथ में आ गया वनीला एसेंस। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको हम फेंटेंगे पहले, उसके बाद हमने इसमें बादाम शामिल करना है। अच्छा, बादाम चेक कर लीजिएगा, अमूमन ड्राई फ्रूट वाले के पास जाते आपको चखाता है, वो होता है ना बादाम, या ज़रूर चख के लें। अगर आपको डायरेक्टली वो इस तरह बादाम आपने देखे और आपने चखे बगैर आपने उठा लिया, पिछले सीज़न का निकल आएगा। ये हमारे पास पिछले सीज़न का आ गया। चेक नहीं किया या उसने चेक नहीं करवाया, आमतौर पे उनको मोहतात होते हैं इस तरह के आइटम को चेक नहीं करवाते। अच्छा, मैं भी लास्ट टाइम कोयटा गया था तो मैं डायरेक्टर साहब से ये बात कर रहा था। वहाँ पे जब मैं उनकी वेबसाइट पे गया, वो ड्राई फ्रूट की दुकान बड़ी मशहूर है कोयटा में, तो उनकी काफ़ी सारे जो ड्राई नट्स थे वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे 50%, 60%, 70% ऑफ भी थे। और जब मैं वहाँ पे गया मुझे आइडिया नहीं था कि क्यों ऑफ। मुझे ये तो आइडिया था कि शायद स्टॉक ज़्यादा आ गया होगा, तो पिछले स्टॉक से मुराद ये होता है कि पिछले साल का नहीं होता। वो उनके यहाँ चूँकि इतनी हैवी सेल है उस दुकान की, मशहूर तरीन है, कि मुझे लगा कि शायद कोई 2-3 महीने पुराना होगा, लेकिन वो पिछले साल का था। और जब मैं ख़रीदने गया मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा यार ये नट्स, उसने बोला ना ख़रीदें क्योंकि पिछले साल का हालांकि कोयटा में और कराची में बड़ा फ़र्क है। कोयटा का वेदर ड्राई और कूल वेदर है, ठंडा वेदर है, तो वहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, स्टेल नहीं होती। कराची या लाहौर या ऐसे शहरों में जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे ड्राई नट्स जल्दी ख़राब होते हैं, जिसमें रेंसिड बोलते हैं इसको। इसमें जो ऑयल होते हैं वो रेंसिड हो जाता है, लिहाजा इसका जायका जल्दी ख़राब हो जाता है आपका। मतलब अभी आलमंड ऐसा ख़राब तो नहीं है लेकिन इतना फ्रेश जो कि होना चाहिए वैसा नहीं है। तो कोशिश करें कि आलमंड जब भी ख़रीदें चख ज़रूर लें, कोई सा भी ड्राई नट। इन चीज़ों को सबसे पहले हमने
फेंटना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यकजान करेंगे। 3 अदद अंडे, आइसिंग शुगर, क्रीम चीज़, 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा और बस। साथ में आलमंड, बादाम चॉप किए हुए अभी मैं शामिल करूँगा, लेकिन सबसे पहला काम इन सब अज्जा को हमने करना है मिक्स। और मशीन बंद करके इसका एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि अमूमन जब ये मिक्स आप बना रहे होते हैं तो साइडों में ये इसका मिक्स चिपक जाता है। सो इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा छुड़ा लें और इसके बाद दोबारा फिर काम शुरू। इसको बस इतना करना है आपने कि इसमें दाना कुछ नज़र ना आए, क्रीम चीज़ का या किसी और चीज़ का। आपने खूब अच्छी तरीके से पहले फेंट लिया इसको। फेंटने का मकसद इसको विप नहीं करना, हमने इसको कोई फोम नहीं बनाना। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको अज्जा को मिक्स करना है बस। इसको मिला लिया। इसके बाद हमने सिंपल इसमें ये बादाम डाल दिया 100 ग्राम, जिसका हमने छिलका उतार लिया था, और उसको कर दिया चॉप। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर सांचा निकाल के इसमें हमने ये चीज़ें, ये फिलिंग डाल के फिर इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे फॉर जस्ट 15-20 मिनट्स, और फिर निकाल लेंगे और इसको एल्युमिनियम फॉयल से कवर करेंगे। इससे कवर करने से फ़ायदा क्या होता है कि ऊपर इसका कलर कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज़ कलर बहुत जल्दी आता है, क्योंकि इसमें क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ का और अंडा, ये दोनों मिलके इसका कलर बहुत जल्दी आएगा। सो इसको हमने एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर कलर नहीं आएगा हमें। या तो बिल्कुल कलर नहीं चाहिए, हल्का सा कलर अगर हम चाहें तो हल्का सा बिल्कुल आ जाए तो बेहतर है, लेकिन जितनी देर की बेकिंग होगी अगर हमने इसको उतनी देर के लिए इसको बगैर एल्युमिनियम फॉयल के बेक किया तो मेरे हिसाब से कलर थोड़ा सा ज़रा डार्क आता है। इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेते हैं और अब मैं खाली सांचा देख लूँ पहले कहाँ तक पहुँचा। मैं इसका कलर भी आपको दिखाता हूँ कि कितना इसको बेक होना चाहिए कि ये आप इसकी फिलिंग कर सकें। हो गया, ये देखें, ये हल्का सा बादामी रंग इसका आया है। बस ये इतना इसका कलर आना चाहिए, तब ये समझ जाएं कि ये जितना हमने इसको 10 मिनट के लिए बेक करना था उतनी बेकिंग इसकी हो गई। अब इसमें ये सारी की सारी आ गई फिलिंग। और इसको कर दिया एल्युमिनियम फॉयल से कवर। पूरा फिट नहीं आना चाहिए, बस इतना हो के इससे ऊपर से हीट इसके ऊपर आए ना। बस ये आराम से सांचा लिया इसका और ये सीधा गया ओवन में। इसका टेम्परेचर अब कर देते हैं कम, 180 डिग्री। बस ये टोटल बेक होगा फॉर अबाउट गुड 20 मिनट्स। हाँ, 20 मिनट बेक होगा। तो अभी 1:20 हो रहे हैं, 1:40 पे इसमें हम निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली। और बेहतर तरीका ये होता है कि इसको 120 मिनट के ऊपर 20 मिनट के बाद मैं इसका ओवन बिल्कुल बंद कर दूंगा, दरवाज़ा इसका थोड़ा सा खोल लूँगा, ताकि इसी ओवन में आमतौर पे जब चीज़ केक बेक करते हैं, जब ये फ़ौरन ओवन से निकलता है और एक्सट्रीम यानी यहाँ टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे आता है, इसमें क्रैक नमूदार हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए इसको हम थोड़ी देर के लिए ओवन में ज़रूर रखते हैं। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारी पास्ता की रेसिपी। के लीजिएगा ब्रेड पैक। आमंड चीज़ केक अज्जा, स्वीट पेस्ट 350 ग्राम, क्रीम चीज़ 350 ग्राम, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कटे बादाम 100 ग्राम, कास्टर्ड शुगर 250 ग्राम, मैदा 1 खाने का चमचा। अच्छा, चीज़ केक जब भी बेक करेंगे, कोई भी बेकिंग करेंगे, अगर ओवन में कोई और जगह अपनी कोई और चीज़ें यानी 2-3 केक बेक नहीं कर रहे, तो हमेशा सेंटर में, और वहाँ दीवार से बहुत टच भी ना हो, बिल्कुल सेंटर ऑलमोस्ट। ये देखें, ये ऑलमोस्ट मैंने इसको सेंटर में रखा हुआ है। ये आराम से होता रहेगा। 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये अमूमन फुल पकने के बाद आप इसको नहीं चूल्हा बंद करते, इसका थोड़ा सेंटर हल्का सा जिगली होना चाहिए, थोड़ा सा नरम हो, क्योंकि ये बड़ा नाजुक है। चीज़ केक जो है ये बड़ा जल्दी पकता है और ओवर कुक होने के बाद बहुत सख्त हो जाएगा। इसको
इसका टेक्सचर जो है मुंह में मेल्ट इन योर माउथ होना चाहिए, यानी आप इसको बाइट लें तो आपको उसको चबाना ना पड़े, ये बिल्कुल मुंह में पिघल जाए मुंह के अपने अंदर के टेम्परेचर की वजह से। अगर ज़्यादा कुक कर दिया, इसी वजह से आप देखते हैं कि इसमें मैदा 1-2 खाने के चम्मच है, अदरवाइज़ मैदा हम बढ़ा देते, क्वांटिटी बढ़ जाती, लेकिन इसमें मैदा भी कम इसी से रखा गया है ताकि मेल्ट इन योर माउथ का जो इफेक्ट है वो आपके पास आ सके। इसको भी हमने ओवन में रखा हुआ है, बेक होने, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं हमारी स्पेगेटी की रेसिपी की तरफ, और इसके लिए मिनट में शायद आपको इसका टेक्सचर कच्चा लगे, उसूलन 5-7 मिनट पकाएं, लेकिन बाकी अपने हिसाब से देख के थोड़ा खा के चख के देख लें जितना आपने इसको पकाना है। ओवर कुक इसको कोशिश करें ना करें, नहीं तो ये इसका टेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। चलिए जी, ये जब तक पक रहा है हम ले लेते हैं एक अदद ग्रिल पैन जिसमें हमने चिकन को पकाना है। और ये जैपनीज़ कुकिंग जो है, मुझसे अगर आप पूछें आपको सबसे ज़्यादा कुकिंग कहाँ की पसंद है, वो जापान है। इनका स्टाइल ही कुछ और है। जितनी इनके मीट पकते हैं, जिस तरह भी हम मीट पका रहे हैं, इसकी कोई सीजनिंग नहीं होगी, कोई सॉल्ट, कोई पेपर, कुछ नहीं, सारा जायका है सॉस में, और सॉस ही इसका फ्लेवर देगा इसको। तो तिरियाकी चिकन के लिए हमने यहाँ पे चिकन जो लिया है, इसमें कोई नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं कर रहे। एक पैन ले लिया, ये लीजिए, पास्ता जब तक बॉईल हो रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं ग्रिल पैन में लेके। ये हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा है, कोई नमक कोई चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं की। और इसमें अमूमन लेग का ही मीट इस्तेमाल होता है, बोनलेस। आप चाहें तो इसमें ब्रेस्ट का मीट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ लेग मीट बेहतर रहता है। ये पूरा लेग को हमने बोनलेस कर दिया था। ये आ गई इसमें बग़ैर कोई नमक, बग़ैर किसी फ्लेवर के। अच्छा जी, एक ज़रूरी ऐलान, और वो ज़रूरी ऐलान ये है, कहाँ गया ज़रूरी ऐलान, एक मिनट, हाँ ये आ गया ज़रूरी ऐलान। मास्टर शेफ़ सीज़न 2 पाकिस्तान में हो रहा है, बल्कि हो चुका, और इसकी पहली किस्त इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को रात 9 बजे हम टीवी पे होगी, और उसके बाद 1 नवंबर को सैटरडे शाम 7 बजे हम मसाला पे होगी। इसको कंडक्ट कर रहे हैं शेफ़ सादत, शेफ़ असद मुंगा और शेफ़ महविश अज़ीज़। तो खोलेंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के राज, बड़ा ज़बरदस्त। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये हमारी जो शेफ़ इंडस्ट्री है, इसकी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शो है, और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है, हमारे पाकिस्तानी खानों को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होते हैं, रियलिटी शो इसको कहते हैं, और ये रियलिटी शो के और भी फॉर्मेट्स हैं दुनिया में, लेकिन मास्टर शेफ़ जैसा कोई नहीं है। और पूरी दुनिया में इसकी कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एमेच्योर और किड्स और प्रोफेशनल्स, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ किसकी होती है। बड़ा मज़े का शो है, बेहतरीन शो है, ज़रूर देखिएगा। और ताकि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल के, ये सीज़न 2 है, सीज़न 1 हुआ था 2015 में, 10 साल के गैप के बाद ये हो रहा है, और उम्मीद और दुआ ये है कि ये आगे ये बढ़ता ही चला जाए। चलिए जी, चिकन की तरफ आते हैं, और चिकन के लिए ये आ गया, ईच साइड को थोड़ा सा पकाएंगे बग़ैर किसी नमक के, बग़ैर किसी सीजनिंग के। इसका सॉस बनेगा तिरियाकी सॉस, जो इसकी जान है, और वही इसमें जान डालेगा। तो इसको पलट लेते हैं। ये आमतौर पे चिकन को इस तरह ग्रिल करते हैं, बारबेक्यू ग्रिल या ग्रिडल पे, लेकिन आप ग्रिल पैन में पका सकते हैं। अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फ्राइंग पैन में भी पका सकते हैं, नो इशू एट ऑल। पास्ता जैसे बॉयल हो जाएगा, चिकन पकेगा, फिर इसका सॉस बनेगा, तिरियाकी सॉस। बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का। लेकिन इसमें चंद चीज़ें जो ख़ास तौर पे, अगर आपने जापानीज़ खाना खाया हुआ है किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको पता होगा कि इसका एक मखसूस जायका होता है, और वो मखसूस जायका आता है, एक चीज़ कहलाती है दाशी। दाशी, खौन दाशी, बेसिकली इंस्टेंट दाशी कहलाती है। ये मछली का स्टॉक है, और मछली जिस तरह हमारे यहाँ चिकन क्यूब या चिकन पाउडर मिलता है, ये फ़िश पाउडर है। लेकिन इसका जायका अगर कुछ लोगों को जहन में आता होगा, यार मछली का जायका कैसा अजीब सा होगा, इस जैसा जायका कोई नहीं है। जापानीज़ खाना जितना भी है, चाहे वो सूप है, चाहे वो सॉसेज हैं, इसमें सब में दाशी डलता है, और ये यखनी होती है। अगर आप कोई बाहर मुल्क जा रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दुबई में ख़रीद रहे हैं तो दुबई मॉल ऑफ एमिरेट में आपको बड़ा डब्बा मिलेगा। मैं बड़ा डब्बा ख़रीद के लाया था, इसको मैंने डब्बे से निकाल के फ्रीज़र में रख दिया, और वो फ्रीज़र में आराम से आपके चलता है, 2-3 साल तो आराम से निकालता है, ख़राब नहीं होता। मैं लेके आना भूल गया, मतलब मुझे जहन में नहीं था कि आज हम तिरियाकी चिकन नहीं तो मैं आपको ला के दिखाता। पहले भी मैं ला के दिखा चुका हूँ। एक चीज़ में ये जहन में रखनी है कि दाशी पाउडर इसका एक बड़ा अहम जुज़ है और बड़ा अहम फ्लेवर देता है इसको। दूसरा, इसमें
सोया सॉस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जैपनीज़ सोया सॉस ही सही मानों में इसको जैपनीज़ फ्लेवर देता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा सोया सॉस, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने जैपनीज़ खाना जैपनीज़ रेस्टोरेंट में खाया है और आप वही फ्लेवर चाह रहे हैं तो फिर इसका बेहतरीन हल दो चीज़ें, एक दाशी पाउडर और एक जैपनीज़ सोया सॉस। लाहौर में मैंने अल-फतेह स्टोर है, उसमें मैंने देखा था नीचे इनके जो बेसमेंट है वहाँ पे मैंने एक दफ़ा देखा था दाशी पाउडर। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन कम इस्तेमाल होता है, बहुत थोड़ा सा चलता है। तो प्योर जैपनीज़ फ्लेवर अगर आपकी कोई भी चीज़ जैपनीज़ खाने की बनानी है, चाहे इसके सूप्स हैं, इनकी सेवरी डिशेज़ हैं, इनकी सॉस वाली डिशेज़ हैं, सारे के सारे में दाशी का बहुत अहम रोल है। चलिए जी, चिकन पकता जाएगा, मैक्सिमम इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाएंगे। चिकन निकाल लेंगे। चिकन में मैंने आपको जिस तरह बताया कि कोई फ्लेवर नहीं है, कोई नमक वगैरह नहीं है, ये एज़ इट इज़ इसी तरह ही पकेगा। सारा का सारा फ्लेवर आएगा इसके तिरियाकी सॉस से। पास्ता को बॉईल करे जा रहे हैं, 7 मिनट मैंने आपको बताया था, 7 मिनट के हिसाब से चख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पक गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और पका लें आप। ब्रेक भी के बाद की तरफ भी जा रहे हैं, जब तक चिकन पकेगा। ब्रेक से वापस आएंगे, पास्ता पक चुका होगा, चिकन पक चुका होगा, इसका तिरियाकी सॉस बनाएंगे और चीज़ केक एक दफ़ा हलावाल कर लेंगे किस पोजीशन में। कैनी जागल ब्राड पैक। ले जी वापस आ गए और चिकन को यहाँ पे एक दफ़ा और पलट देते हैं और बस मेरे हिसाब से अब कलर इसका बता रहा है कि ये तकरीबन हो चुका। दूसरी साइड भी बहुत धीमी आंच पे इसको पका रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर पक चुका। हम आ जाते हैं जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, वो है तिरियाकी सॉस। और तिरियाकी सॉस के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे तकरीबन 1.5-2 कप पानी। और इसके बाद अब इसमें चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा, ये मीठा सॉस है, मीठा एज इन शदीद मीठा, मतलब प्रॉपर मीठा, तो इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है, इसमें चीनी शामिल कर दी। ये इसमें आ गया जैपनीज़ सोया सॉस, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये सॉस डलेगा तो ही इसमें प्रॉपर इसका आपको सही मानों में तिरियाकी सॉस का जायका मिलेगा। साथ में इसमें आ जाएगा चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छी, चाइनीज़ सॉल्ट के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करूँगा। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। ये अभी कहा जाता है कि ये दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह है और ये सारे इसको बल्कि चाइनीज़ किचन सिंड्रोम का भी नाम दिया गया है कि इससे आपकी हार्ट पल्पिटेशन बढ़ती है। वो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में है, थोड़ा बहुत शामिल करने से कोई इशू नहीं, लेकिन आजकल बंद है। मिल जाता है तो मुझे तो मिल गया, थोड़ा सा शामिल होगा। अदरवाइज़ वैसे हम चिकन पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं और नमक शामिल नहीं होगा। जहन में रखिएगा, नमक शामिल नहीं होगा क्योंकि चिकन पाउडर में काफ़ी नमक होता है और उसकी वजह से नमक का मिक़दार बढ़ ना जाए। ये इसमें चिकन पाउडर शामिल करने के बाद इसको हमने करना है मिक्स। अब ये पकेगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट, 10 मिनट बल्कि, ये सारे फ्लेवर एकजान हो जाएँ, एक जैसे हो जाए। फिर हम इसको गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। लेकिन ये चिकन पाउडर हमने शामिल किया, देखिए उसी से गाढ़ा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि कॉर्नफ्लावर शायद हमें शामिल ही ना करना पड़े। अब इसको हम धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये तिरियाकी सॉस है, सिंपल। इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेते, लेकिन चिकन पाउडर में ऑलरेडी इतना कॉर्नफ्लावर डला होता है, ये इसका इंग्रेडिएंट होता है। कभी भी आप चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे जब इसको शामिल करेंगे तो ये किसी भी चीज़ को गाढ़ा कर देगा। उसकी वजह ये है कि इसके इंग्रेडिएंट में मैदा या कॉर्नफ्लावर ऑलरेडी शामिल किया हो गया। ये देखिए सॉस गाढ़ा हो गया खुद बहुत। अब इसको हमने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है, 7-8 मिनट पकेगा और ये हमारा तिरियाकी सॉस रेडी। सिंपल। पास्ता आएगा, पास्ता के ऊपर स्प्रिंग अनियन आएगा और फिर इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस काट के ऊपर तिरियाकी सॉस आ जाएगा। ये हमारा चिकन तिरियाकी विद स्पेगेटी या कॉर्न स्पेगेटी हो जाएगा। इसको किया मिक्स और मैं चीज़ केक के हाल हवाल कर लूँ, ये ना हो जाए कि वो हो जाए ओवर कुक, और उसका तरीक़ाकार भी देख लेते हैं। ये खोला, ये ट्रे थोड़ी सी खींची, एल्युमिनियम फॉयल हटाया। अच्छा, अब इसकी स्टेज ऐसी आ गई कि मैं इसको थोड़ा सा कलर चाह रहा हूँ, तो मैंने इसका एल्युमिनियम फॉयल हटा दिया और अभी इसमें है कसर। इसमें 20 मिनट हमने लिखा था, लेकिन ये तकरीबन कोई 30 मिनट पे चला जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके अवन पे भी कुकिंग टाइम इसका। और तरीका इसका ये है कि कैमरा अगर करीब आ सके मैं इनको एक चीज़ दिखा दूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। इसका जो केक का जो फिलिंग है ना, इसकी जिगली टाइप का नहीं हिल रहा है, ये इसका हिल रहा है। इसको ये अभी ज़्यादा हिल रहा है, इसको थोड़ा सा हिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं।
तो मेरे लिए लग ये रहा है कि इसको चीज़ केक को हम कल आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा बेक होगा, फिर मैं इसका ओवन का दरवाज़ा और चूल्हा बंद करके फिर मैं इसको बग़ैर चूल्हा ऑन रखे 15-20 मिनट छोड़ूंगा ओवन में, तो ये सेट हो जाएगा, पक भी जाएगा। तो यहाँ पे तिरियाकी सॉस हमारा ऑलमोस्ट रेडी, चिकन भी पक गया, तो हमारा ये पास्ता वाली रेसिपी तो रेडी होगी। चीज़ केक इंशाल्लाह हम आपको कल निकाल के, क्योंकि अभी इस स्टेज पे इसको आप निकालेंगे और काटेंगे तो ये एक तो अंदर से सॉफ्ट भी है कुछ, और ये बाय द टाइम सेट होगा इसको टाइम लगेगा, लिहाजा इसको हम छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से इसको अब हम करते ही हैं, दोबारा एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको ओवन बंद करके दरवाज़ा इसका खोल के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। हाँ बस सही है, ओवन मैंने ऑफ़ कर दिया और इसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ना है, हमें थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। 20-25 मिनट इसी ओवन में ही ये केक थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, थोड़ा सा पक भी जाएगा। ये दरवाज़ा इसका सही बंद नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, तो हमने एक चम्मच रख दिया, बस अभी थोड़ा सा खुला रहेगा। इसको अचार बोलते हैं। ये इसी तरीके से इसमें केक पकता भी जाएगा थोड़ा थोड़ा, जो अंदर से कच्चा बने, और सेट भी हो जाएगा। और चूँकि बाहर एकदम फ़ौरन इसको निकालेंगे तो ये फिर केक जो है इसमें क्रैक नमूदार हो जाते हैं सेंटर में, वो हम नहीं चाह रहे। तो तिरियाकी सॉस हमारा रेडी, मैं इसको चख लूँ एकदम मरतबा, इसकी मिठास कैसी, ये मीठा सॉस होता है प्रॉपर। सही है, बेहतरीन हो गया। चिकन भी हो गया तैयार, इसको इसी पैन में छोड़ देते हैं। और चीज़ केक भी हमारा मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसमें कसर है, लेकिन बाय द टाइम क्योंकि हमने इसको इस तरह खोल के रखा हुआ है तो इसी में बेक भी होता जाएगा और साथ में कूल डाउन भी होता जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा केक को पीछे धकेल दूँगा बस, और ये चम्मच रख दिया ताकि थोड़ा सा खुला रहे, हीट भी निकलती रहे। तो आज का हमारा काम ये वाला कंप्लीट हो गया, तिरियाकी चिकन भी कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ एक दफ़ा जब ब्रेक पे जाएंगे तो पास्ता के साथ मैं ये स्प्रिंग अनियन को हल्का सा पैन फ्राई कर लूँगा, और उसके बाद चिकन को स्लाइस करके चिकन को यहाँ पे लेके ये अभी से इधर रख देते हैं और इनको हम कर देते हैं स्लाइस। जहन में रखिएगा चिकन में भी कोई फ्लेवर नहीं है, सिंपली प्लेन चिकन है विदाउट एनी सॉल्ट पेपर कुछ भी, और कोई चीज़ शामिल करनी भी नहीं है। ओह छुरी मुझे लगता है थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। एनीवेज इसको अभी हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय बैक। आमंड चीज़ केक अज्जा, स्वीट पेस्ट 350 ग्राम, क्रीम चीज़ 350 ग्राम, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कटे बादाम 100 ग्राम, कास्टर शुगर 250 ग्राम, मैदा 1 खाने का चमचा। तरकीब: स्वीट पेस्ट को बेलकर बेकिंग पैन में फैलाएं और ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक करें। अब एक प्याले में क्रीम चीज, अंडे, वनीला एसेंस और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करें, यहाँ तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। फिर इसमें बादाम मिलाकर स्वीट पेस्ट के पैन में डाल दें। अब इसे 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट ओवन में बेक करने के बाद सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए, पैन ले लिया और सिंपली हमने स्पेगेटी जो बॉईल किया हुआ था इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आ गई इसमें स्पेगेटी रेजिया पास्ता की, और मैंने इसको तकरीबन 7-7.5 मिनट ही पकाया। थोड़ा सा हल्का सा बाइट है इसमें, और उसूलन इसको इसी तरह होना चाहिए। हरा प्याज शामिल कर दिया, और हरे प्याज शामिल करने के बाद इसको सिंपली हमने हल्का सा टॉस करना है, बस पकाना नहीं है। मकसद सिर्फ इसके पास्ता को थोड़ा गर्म हो जाए, और ये हरा प्याज जो है थोड़ा सा इसमें हल्का सा पके, ज़्यादा पके नहीं, मतलब इसको कुकिंग मैं नहीं कहूँगा, मिक्सिंग कहूँगा। बस रिफ़्रेश हो गया, गर्म हो गया, ये मिक्स किया, और इसके बाद सिंपली लेके ये आ गया इसकी प्लेट, और ये आ गया पास्ता। चलिए जी, ये पास्ता आ गया, साथ में हम स्प्रिंग अनियन अभी इसके साथ शामिल कर लेंगे। ऊपर से चिकन आएगा और फिर ऊपर से तिरियाकी सॉस, और ये आज का हमारा चिकन तिरियाकी विथ स्पेगेटी हो जाएगा तैयार। ये हो गया, साथ में हरा प्याज जो है ये थोड़ा सा और साइडों वाइडों पे डाल देंगे। ऊपर से आ जाएगा इसके ऊपर चिकन जो हमने पकाया था और स्लाइस कर लिया था।
बस, और इसके ऊपर आ जाएगा तिरियाकी सॉस। तो आज की हमारी चिकन तिरियाकी विद स्पेगेटी हो जाएगी तैयार। और ये सॉस बिल्कुल आखिर में शामिल करना है और सिर्फ चिकन के ऊपर। ये साथ में जहन में रखिएगा, सारा का सारा फ्लेवर इस डिश का इसके सॉस में है, क्योंकि आप देख रहे हैं पास्ता बिल्कुल प्लेन है और चिकन बिल्कुल प्लेन है। चिकन में तो नमक भी शामिल नहीं किया, और लेकिन सारा फ्लेवर जो है वो इस सॉस से ही आएगा। पूरे चिकन को कोट कर दिया, बस ये आ गई आज की हमारी रेसिपी रेजिया पास्ता की। और चीज़ केक मैंने आपको बताया था, अभी ओवन में हमने इसको रखा हुआ है, इसका दरवाज़ा थोड़ा सा खोला हुआ है। आपने भी ये करना है। चीज़ केक हमेशा एक ऐसा केक है जिसको आपने अगर डायरेक्टली फ़ौरन निकाला, इसमें क्रैक नमूदार हो जाते हैं। केक ख़राब नहीं होता, बट वो क्रैक बदनुमा लगते हैं। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसका दरवाज़ा मैंने थोड़ा सा खोल के इसमें एक चम्मच रख दिया इस तरीके से, बस अभी खुला रहेगा। आधा घंटा इसमें पड़ा रहेगा, कूल डाउन भी हो जाएगा। सेंटर थोड़ा सा जिगली था, पका हुआ नहीं था, वो भी पक जाएगा। और उसके बाद केक इंशाल्लाह कल निकाल के आपको सर्व करके दिखाएंगे। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते हैं जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।